नमस्कार। आज हम एक ऐसी कमाल की पौराणिक कथा में उतरने वाले हैं जो सिर्फ देवताओं और दानवों के बारे में नहीं है, बल्कि ये त्याग, करुणा और एक महाबलिदान की कहानी है। ये कहानी उस पल की है जब पूरी सृष्टि का विनाश लगभग तय हो चुका था और उसे बचाने के लिए किसी को आगे आना ही था। जरा सोचिए, यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। एक ऐसी चीज की खोज हो रही थी जो हमेशा की जिंदगी देने वाली थी, लेकिन वही खोज पूरे ब्रह्मांड के खात्मे का कारण बन गई। कितनी अजीब बात है ना। तो कहानी की शुरुआत होती है पौराणिक इतिहास के शायद सबसे बड़े और सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट से, समुद्र मंथन। मतलब ब्रह्मांडीय सागर का महान मंथन। अब यहाँ पर ना एक बहुत ही अनोखा गठबंधन देखने को मिलता है। दो ऐसी शक्तियां जो हमेशा एक दूसरे के खिलाफ रहीं, देवता और असुर, सिर्फ एक लक्ष्य के लिए एक साथ आ गए, और वो लक्ष्य था अमरता का अमृत पाना। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। आप कल्पना करके देखिए, मंदराचल जैसे विशाल पर्वत को मथाने की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और नागों के राजा वासुकी रस्सी बने हुए हैं। इन दोनों की मदद से पूरे ब्रह्मांडीय सागर को मथा जा रहा था, सिर्फ एक चीज के लिए, अमृत। लेकिन उस मंथन से जो सबसे पहली चीज बाहर आई, उसने सबके होश उड़ा दिए। अमृत की उम्मीद में बैठे देवों और असुरों को कुछ और ही मिला, और यहीं से कहानी में एक भयानक मोड़ आता है। अमृत की उम्मीद में जो सागर मथा जा रहा था, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उससे सबसे पहले मौत बाहर आएगी। जो निकला वो इस कहानी का सबसे बड़ा संकट बन गया। उस विष का नाम था हलाहल। ये कोई मामूली जहर नहीं था, ये तो ऐसा था मानो प्रलय खुद ही बाहर आ गया हो। उसकी गर्मी, उसकी ज्वाला इतनी तेज थी कि तीनों लोकों का अस्तित्व ही दांव पर लग गया था। सोचिए, क्या माहौल हुआ होगा। हर तरफ बस चीख पुकार और हाहाकार। वो देव और असुर जो एक पल पहले अमृत के लिए एक साथ काम कर रहे थे, अब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस विनाश को कैसे रोका जाए। जब सारी उम्मीदें टूटने लगीं, जब लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा, तब डरे हुए देवताओं और असुरों ने एक आखिरी उम्मीद की तरफ देखा, और यहीं से कहानी का रुख पूरी तरह बदल गया। तब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने रास्ता दिखाया। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर कोई इस ब्रह्मांडीय संकट का सामना कर सकता है तो वो सिर्फ एक ही हैं, भगवान शिव। और बस यही एक आखिरी उम्मीद लेकर सभी देवता कैलाश पर्वत पहुंचे। उन्होंने महादेव से गुहार लगाई, उनसे प्रार्थना की कि वो इस महाविनाश से पूरी सृष्टि को बचा लें। अब पूरी दुनिया का भविष्य उनके एक फैसले पर टिका था। अब हम आते हैं कहानी के उस हिस्से पर, उस पल पर जहां शिव का एक निस्वार्थ फैसला उन्हें हमेशा हमेशा के लिए एक नई पहचान देने वाला था। जब शिव ने सबकी प्रार्थना सुनी तो उनकी करुणा का सागर उमड़ पड़ा। उन्होंने उस ब्रह्मांड को भस्म कर देने वाले हलाहल विष को बड़े ही शांत भाव से अपनी हथेली पर उठा लिया, और फिर उन्होंने उस विष का पान कर लिया। लेकिन उन्होंने उस जहर को अपने शरीर के अंदर जाने नहीं दिया, बल्कि अपनी योग शक्ति से उसे अपने गले में ही रोक लिया। उस महाविनाशक जहर ने शिव के गले को तो हमेशा के लिए नीला कर दिया, पर उसके बदले में पूरे ब्रह्मांड को जीवनदान मिल गया। सृष्टि बच गई थी। और बस इसी घटना के बाद से महादेव को एक नया नाम मिला, नीलकंठ, यानी वो जिनका कंठ नीला है। ये नाम उनके इस महान त्याग का प्रतीक बन गया। तो ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक घटना नहीं है, है ना? इसकी विरासत में, इसकी सीख में कुछ ऐसी बातें छिपी हैं जो आज भी उतनी ही जरूरी हैं जितनी तब थीं। तो क्या सिखाती है ये कहानी हमें? पहली और सबसे बड़ी बात तो ये कि दूसरों की भलाई के लिए किया गया त्याग ही सबसे बड़ा गुण है। दूसरी बात, असली ताकत विनाश करने में नहीं, बल्कि मुश्किल से मुश्किल हालात का शांत रहकर सामना करने में है। और आखिर में करुणा। करुणा में वो शक्ति है जो पूरी दुनिया को बचा सकती है। तो उनका वो जो नीला गला है ना, वो सिर्फ एक शारीरिक पहचान नहीं है। वो उनकी करुणा, उनके बलिदान और दुनिया की रक्षा के लिए उनके समर्पण का एक जिंदा प्रतीक है। वो हमें हमेशा याद दिलाता है कि कैसे एक का त्याग सबको बचा सकता है।
और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है कि हम अपनी जिंदगी में आने वाली मुश्किलों, परेशानियों यानी अपने हिस्से के विष को कैसे संभाल सकते हैं ताकि उन चीज़ों की रक्षा कर सकें जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। ये एक ऐसा विचार है जो इस